राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूं आपकी रंजना और स्वागत करती हूं वैष्णवी विदेशी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनती है और प्रतिदिन सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजा कैसे होता है। तो डिटेल से विस्तार से आप लोग को बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पार्थिव शिवलिंग पहले हमको क्या करना चाहिए कि जैसे आपके पास अगर गमला है, गमला रखा हुआ है, किसी भी मतलब कोई भी फूल लगाए हैं गमले में, तो उस गमले में आप मिट्टी को एकदम मतलब एकदम से नॉर्मल कर लीजिए, एकदम से भूरा मिट्टी कर लीजिए। मिट्टी को भूरा करने के बाद आप सिर्फ जिस गमले में मान लो कि तुलसी जी हों, तुलसी माता हों, तो उस गमले के आप नहीं लाना, उस गमले में आप शिवलिंग नहीं रखना। उसके बाद में आप किसी भी गमले में आप शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में प्रतिदिन बनाया जाता है। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन होता है। तो जैसे सोमवार के दिन पूजा होता है शिवलिंग का, उसी तरह पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन आप अपने घर में बनाइए और प्रतिदिन आप पूजा करिए। सुबह पूजा करिए या शाम को करिए। उसके बाद में दीपक बुझने के बाद आप उस मतलब पार्थिव शिवलिंग का आप विसर्जन कर सकते हैं, यानी उसको फिर मिटा सकते हैं। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग में पहले हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद फिर हमको मिट्टी को इस तरह से हमको मसल लेते हैं। मसलने के बाद फिर हम पार्थिव शिवलिंग देखो कैसे बनाते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का मट्टी ऐसे ऐसे करके उसके बाद में इस तरह से पार्थिव शिवलिंग हम बना लेते हैं। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद फिर हम इस तरह से पार्थिव शिवलिंग को इस तरह से हम बीज गमले में, यानी बीज गमले में हम पार्थिव शिवलिंग को रख देते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले दीपक हमारा दीपक सबसे पहले रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखिए दीपक रखते हैं। दीपक रखने के बाद फिर हमको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। तो हम गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, चीनी, जो कुछ आपके पास है। तो पहले हमको गंगा जल से स्नान कराना है, खुद गंगा जल से शुद्ध होना है और पूरा आपको मंदिर घर, पूरा घर मतलब गंगा जल से शुद्ध करना है। तो आप मतलब पार्थिव शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय आपको क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय। इस तरह से हमको 5 बार या 10, 11 बार या 21 बार जैसे आप कर सके उस तरह से आपको ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, अगर इस तरह से आप मंत्र का जाप करेंगे तो हर हर भोले नमः शिवाय यानी आपके सारे कष्ट भोले बाबा दूर करते हैं। तो हमको देखिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र एकदम मतलब देखिए, बेलपत्र इस तरह से होना चाहिए, एक भी छेद नहीं होना चाहिए। कहीं भी बेलपत्र में न एक छेद हो और ना ही कटा पिटा हो, तो ये बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और देखिए, बेलपत्र कभी भी बेकार नहीं होता। बेलपत्र आप हमेशा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेलपत्र बासी नहीं होता। और बेलपत्र हमेशा आप एक दिन पहले ही तोड़ना। एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ के यानी ज़्यादा मात्रा में रख लेना। उसके बाद में आप प्रतिदिन चढ़ाइए। किसी चीज़ में पन्नी में रख लीजिए, उसके बाद में धो के और जो चढ़ाया हुआ बेलपत्र है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्र हमको सीधा कैसे रखना चाहिए, क्योंकि सीधा ये है। तो हमको शिवलिंग पे इस तरह से बेलपत्र चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। लाल फूल शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए, हम सफ़ेद फूल शिव जी पे चढ़ा देते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि देखिए, वस्त्र की जगह आप रोली शिवलिंग पे यानी पार्थिव शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। तो ये रोली हम भगवान जी को स्पर्श कर देते हैं, भगवान जी को यानी कि रोली चढ़ा देते हैं। उसके बाद में फिर हमको पीला चंदन, पीला हो या लाल चंदन हो, उससे भगवान जी को लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस तरह से आप 7 बार 5 बार आप भोले बाबा पे
टीका लगा सकते हैं चंदन का या रोली का। उसके बाद में फिर आपको देखो दीपक हम रख दिए हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए, फल आपको भोले बाबा को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो इतनी समय मौसमी फल चल रहा है, तो ये भोले बाबा को हम फल चढ़ा दिए हैं। फल चढ़ाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास धतूरा है तो आप धतूरा चढ़ा सकती हैं। और चीनी, तो देखिए हम चीनी, तो ये हम पार्थिव शिवलिंग पे हम यानी कि चीनी चढ़ा देते हैं। चीनी आपके पास अगर किशमिश है, मेवा है, तो आप उसको चढ़ा सकते हैं, नहीं चीनी चढ़ा सकते हैं। चीनी, शहद, दही, दूध, जो कुछ आपके पास है आप भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। कम सामान में भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं और ज़्यादा सामान में भी आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा इस तरह से होती है। और जब पार्थिव, जैसे ये दीपक हट जाए, दीपक बुझ जाए, तब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर सकते हैं। विसर्जन यानी कि आप इस शिवलिंग को हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन यानी कि सावन के महीने में पूरे महीने आपको नियम का पालन करना है। सिर्फ आप जैसे मासिक धर्म में हैं तो मासिक धर्म में आप नहीं कर सकती, उसके बाद में आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग के पास का जो हम फल है वो किसी को दे सकते हैं, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो देखिए सच पूछो तो शिवलिंग का जो प्रसाद चढ़ाया खाया नहीं जा सकता, आप किसी को दान कर सकते हैं। तो आप जैसे इस फल को रख दीजिए, किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, तो बहुत ही फलदायी होगा। कहते हैं व्यक्ति के पूरे मतलब कि जितने भी जाने अनजाने में पाप करते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का इस तरह से आपको पूजा करना चाहिए और आरती भी करनी चाहिए। तो अभी देखिए हम आपको बताने में देरी कर दी और अभी हमने धूप बत्ती नहीं की। तो धूप बत्ती आपको करना चाहिए और आरती उतारनी चाहिए, आरती भी उतारना चाहिए। उसके बाद में आपको भोले बाबा से क्षमा याचनी मांगनी चाहिए कि भोले बाबा जो कुछ हमारे पास है हम आपकी पूजा कर रहे हैं और प्रतिदिन आपके पूजा का नियम का पालन कर रहे हैं। जो कुछ हमसे गलती हो रही है उसको आप माफ़ करना। भोले बाबा आप हमेशा मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना, मेरे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि लाना, घर परिवार में बच्चों को सद्बुद्धि दें और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, धूपम सिद्धम समर्पयामि, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, धूपम सिद्धम समर्पयामि। तो हमको धूप बत्ती भी करनी चाहिए। जैसे आप ऐसे शिवलिंग पे मंदिर में जाते हैं तो पूरा तरीके से पूजा करते हैं, इसी तरह से हमको पार्थिव शिवलिंग का पूजा इसी तरह से विस्तार से करना चाहिए। सब कुछ जो कुछ आपके पास है चढ़ाना चाहिए। बस एक गलती ना करें, जैसे आप सावन के पहले ही सोमवार से आप जाइए मंदिर में जाइए तो शिवलिंग पे आपको जो फल मतलब प्रिय लगता है उस फल को आप 1 साल के लिए त्याग दीजिए। जैसे आपको ये आम है, आम ही 1 साल के लिए त्याग दीजिए। उसके बाद में 1 साल के बाद आप शिवलिंग पे फल चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, उसके बाद में मतलब उस प्रसाद को त्यागने के बाद उस प्रसाद को आप खा लीजिए। तो कहते हैं कि भोले बाबा, माता पार्वती सारे कष्टों को निवारण करती हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी तरीके से पूर्ण होती है। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। लास्ट में विसर्जन हम करते हैं और हमको देखिए घंटी भी बजाना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा के यहाँ बगैर घंटी बजाने से पूजा सिद्ध नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो इस तरह से हमको घंटी भी बजा लेना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का जैसे अब ये दीपक जल रहा है तो आप, दीपक तो जल रहा है, उसके बाद में
आप आरती कर सकते हैं। और हमेशा जैसे 2 पत्ते का ये बेलपत्र है, 2 पत्ते का, तो इसको कभी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे पार्थिव शिवलिंग हो या मंदिर हो या फोटो हो, तो इसको 2 पत्ते हमेशा 3 पत्ते वाला चढ़ाना चाहिए। और हमेशा बेलपत्र पे यानी कि चंदन का टीका लगा देना चाहिए। चंदन का टीका लगा के तभी ही आप चढ़ाना है, नहीं तो नहीं चढ़ाना। तो पार्थिव शिवलिंग का जैसे जैसे ही दीपक बुझ जाए वैसे ही आपको विसर्जन कर देना चाहिए। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो आप शाम तक भी इसका विसर्जन कर दीजिए, यानी कि इसको मिटाल दीजिए। शिवलिंग को मिटालने के बाद उसके बाद में फिर आप दोबारा मतलब दूसरे दिन फिर इसी तरह आप पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा और पूजा करिएगा। फिर इसका यानी कि प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का प्रतिदिन यानी कि पूजा होता है, प्रतिदिन पूजा होता है, प्रतिदिन विसर्जन होता है। पार्थिव शिवलिंग डेली बनाया जाता है। तो आप कोई गमला ले आइए या घर में कोई गमला है, पेड़ पौधे सूख गए हैं, सिर्फ जिसमें तुलसी पत्र यानी कि जिसमें हम तुलसी का पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसमें हमको कभी नहीं लगाना चाहिए। ये गलती आप लोग कभी मत करना। ये देखिए, जैसे यहाँ पे तुलसी ये गमला है, तो ये गमले में तुलसी का मतलब पेड़ लगा हुआ है। तो इसमें हमको शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए, ना शिवलिंग बनाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के मतलब गमले में कभी भी शिवलिंग ना रखना चाहिए और ना उस पे पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो इस पार्थिव शिवलिंग पे आप देखिए, माता पार्वती को आप सारा श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, सारा श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और साड़ी चढ़ा सकते हैं, हरे कलर की साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी भी चढ़ा सकते हैं। तो आप के पास जिस तरह से श्रद्धा है उस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए, अभी दीपक जल रहा है, इसलिए हम विसर्जन नहीं करते, और नहीं तो हम विसर्जन कर देते, क्योंकि अभी दीपक जल रहा है, तो दीपक जलते समय विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम अभी विसर्जन नहीं कर रहे हैं। जब दीपक मतलब जैसे दीपक बुझ जाएगा तो हम इस शिवलिंग को, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनी हुई है, तो इसको हम मिटाल देंगे। इसको मिटाल के उसके बाद में फिर हम बनाएंगे। तो यह नियम आप पूरे सावन में आपको ये नियम का पालन करना है। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं और शिवलिंग आपको नहीं मिल रहा है, मंदिर दूर है, तो आप प्रतिदिन अपने घर में शिवलिंग बना के प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से भगवान शंकर जी और माता पार्वती बहुत ही खुश होते हैं। और जितना भी आपके जाने अनजाने में जितना भी आप पाप किए हैं, सारे पाप का छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इससे हमारे विष्णु जी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आप लोग सावन में पूरा सावन का सोमवार क्या कि पूरे सावन में हर दिन आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। और मान लो कि जो कोई हर सोमवार करता है, मान लो कि 4 सोमवार या 5 सोमवार शिवलिंग का व्रत मतलब शिवलिंग का पूजा करता है पार्थिव और व्रत रखता है, तो वो भी कर सकता है घर में इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना के और पूजा कर सकता है। तो देखिए, ये मेरी वीडियो आप लोग को यही तक है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। राधे राधे।